Hello dear students, I am Bharat Singh. Today I will teach you class 11th English grammar. Topic is past continuous tense of active and passive voice. Okay students, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा एक्टिव पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं वॉज वर्ब बीइंग थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस का जो बेस्ड होता है पास्ट कंटिन्यूस का वो होता है वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पूरा पास्ट कंटिन्यूस इस पे बेस करता है वॉज वर्ब बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर्मूला सब्जेक्ट वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वाई सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बताया था कि जितने भी हमारे कंटिन्यूस टेंस होते हैं उनमें बीइंग का यूज करते हैं। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उन टेंस के अंदर, उन सेंटेंस के अंदर बीइंग का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल दे आर वॉचिंग ए मूवी, वे एक फिल्म देख रहे थे। ए मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाई देम, उनके द्वारा एक मूवी देखी जा रही थी। तो यहाँ यूज करा हमने बीइंग का मतलब होता है कंटिन्यूस, पैसिव कंटिन्यूस। ओके, इन नेगेटिव सुभाष वॉज नॉट गिविंग मी हिज बुक। इन पैसिव वॉइस हिज बुक वॉज नॉट बीइंग गिवन। ये यहाँ लगे गिवन, वॉज नॉट गिवन टू मी बाय सुभाष। सुभाष के द्वारा मुझे सुभाष की बुक नहीं दी जा रही थी। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव में क्या होता है, हम क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो यहाँ हम जैसे सिंपल इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव, तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्वेश्चन वर्ड वॉज वर्ब ऑब्जेक्ट बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सब्जेक्ट। अब इसी का हम सिंपल इंटरोगेटिव बनाएंगे। तो सिंपल इंटरोगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, जैसे वॉज वर्ब। इन पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब होगा वॉज वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल वेयर वर द स्टूडेंट्स प्लेइंग द फुटबॉल मैच, लड़के फुटबॉल मैच कहाँ खेल रहे थे। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो जहाँ वेयर है, वेयर के स्थान पर हम वेयर का यूज करेंगे। वेयर वॉज द फुटबॉल मैच बीइंग प्लेड बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के द्वारा क्रिकेट मैच कहाँ खेला जा रहा था। ओके स्टूडेंट्स, इसको अगर हम सिंपल इंटरोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ से हम वेयर को हाइड कर लेंगे तो बन गया ये सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, ऐसे ही इसको भी सिंपल इंटरोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन वर्ड को हाइड कर लेंगे। हु से बनाएंगे, हु वॉज मेकिंग अ नॉइज, शोर कौन मचा रहा था। यहाँ सब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है, सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, हु वॉज मेकिंग अ नॉइज। ओके, ऐसे इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हु का बाय हुम करेंगे। तो बाय हुम वॉज ए नॉइज बीइंग मेड, शोर किसके द्वारा मचाया जा रहा था। एंड नेक्स्ट, हु वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश कौन नहीं बोल रहे थे, या ये कह सकते हैं इंग्लिश कौन कौन नहीं बोल रहे थे। ये बता रहा है हमारा वर्ब, क्योंकि वर्ब से बना प्लूरल क्या है हमारा हु। तो यहाँ कौन कौन के लिए डबल हु नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे
वर यूज कर देंगे, इसका मतलब ये हो गया प्लूरल। इन पैसिव वॉइस बाय होम वॉज इंग्लिश नॉट बीइंग स्पोकन, अंग्रेजी किसके द्वारा या किसके द्वारा नहीं बोली जा रही थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। रिमेंबर इट, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस नॉट मेड इन पैसिव वॉइस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस में नहीं बनता है। तो इसलिए हम अध्ययन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये बेस्ड है इन पैसिव वॉइस हैज़, हैव, बीन एंड थर्ड फॉर्म। जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को हम हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनाएंगे। ये इनमें सभी टेंस के अंदर हैज़, हैव और बीन का यूज्ड होगा प्लस थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फॉर्मूला हेयर, सब्जेक्ट हैज़, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट हैज़, हैव, बीन एंड थर्ड फॉर्म, हैज़, हैव, बीन थर्ड फॉर्म, हैज़, हैव, बीन थर्ड फॉर्म। ओके, वाई सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क, वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क, हम अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। इन पैसिव वॉइस अवर वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाई अस, हमारे द्वारा हमारा कार्य समाप्त किया जा चुका है। इन नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट हैज़, हैव नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई सब्जेक्ट, मीन्स हैज़, हैव के बाद नॉट का यूज करेंगे। इन पैसिव वॉइस में भी हैज़, हैव के बाद नॉट का यूज करेंगे एंड बीन से पहले और हैज़, हैव के बाद नॉट का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर हैज़ नॉट गिवन मी ए मोबाइल, मेरे भाई ने मुझे एक मोबाइल नहीं दिया। पैसिव वॉइस ए मोबाइल हैज़ नॉट बीन गिवन, ए मोबाइल हैज़ नॉट बीन गिवन टू मी बाई माई ब्रदर, मेरे ब्रदर द्वारा मुझे एक मोबाइल नहीं दिया गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड हैज़, हैव, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन पैसिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड के स्थान क्वेश्चन वर्ड हैज़, हैव, ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ यूज करेंगे बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई सब्जेक्ट। सिंपल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को हाइड कर लेंगे। तो क्या हुआ, तो ओनली क्या बचा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। तो हैज़, हैव, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज़, हैव, ऑब्जेक्ट, बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई सब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल वाई हैज़ ही डन दिस वर्क, उसने ये कार्य क्यों किया। पैसिव वॉइस वाई हैज़ दिस वर्क बीन डन बाई मी, ये काम उसके द्वारा कैसे किया गया। इसको सिंपल इंट्रोगेटिव बनाएंगे, हैज़ ही डन दिस वर्क, क्या उसने ये कार्य कर लिया है। पैसिव वॉइस हैज़ दिस वर्क बीन डन बाई हिम, क्या उसके द्वारा ये कार्य किया गया है। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। दिस इज़ अ पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और जितने भी हमारे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं इनमें से किसी का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ओके स्टूडेंट्स, राइट एवरीथिंग इन योर नोटबुक and complete your work. Thank you and have a nice time.